जैसे कि आपको मालूम है कि वर्तमान में जैसे हालात थे उसके दृष्टिगत जो नागरिक सुरक्षा है, जो सिविल डिफेंस का इशू है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तो उसी के दृष्टिगत आज हमने ये यहाँ पे प्रशिक्षण रखा है वॉलंटियर्स के लिए। जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं उनको हमने परसों एक ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाया था और हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि युवाओं में इतना जोश है देश के प्रति, समाज के प्रति। तो इतनी भारी संख्या में आप देख रहे हैं कि आज यहाँ एनसीसी के, एनएसएस के, एक्स सर्विसमैन और स्काउट्स और नेहरू युवा केंद्र के जो स्वयं सेवक हैं वो यहाँ पे आए हैं। तो उनको जो सिविल डिफेंस है, नागरिक सुरक्षा है, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए सिविल सर्जन ऑफिस से एक्सपर्ट्स हैं जो उनको मेडिकल एड के बारे में बताएंगे। फायर विभाग से हैं जो आग लगने पर आग को कैसे बुझाएं उसके बारे में बताएंगे। और एनडीआरएफ से हैं जो आपदा, किसी तरह की कोई आपदा आ जाती है उसके बारे में बताएंगे। एनसीसी से एक्सपर्ट्स हैं, एसडीएम साहब हैं। तो ये कि अगर कोई रेड होती है, कोई आपदा आती है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। और इसके बाद ये तो जो शिविर हमने रखा था ये आज मुख्यालय स्तर का था। इसके बाद जो बाकी सब डिवीज़न हैं तो शाम सिवानी और लोहारू, वहाँ पे भी ऐसे ही प्रशिक्षण कार्यक्रम रखे जाएंगे ताकि पूरे ज़िला में हमारे पास जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं उनकी एक टीम तैयार हो जाए और ताकि किसी तरह की अगर कोई आपदा आती है तो उसका हम मुकाबला कर पाएँ। सर, भारत और पाकिस्तान में जिस प्रकार का तनाव चल रहा है तो उसी को लेकर ये प्रशिक्षण है और युवाओं में कितना जोश देखने को मिल रहा है, किस प्रकार से देश के प्रति भाव देखने को मिल रहा है? ये जो सिविल डिफेंस है ये एक बहुत पुराना इशू है और जैसे मैंने जो हिस्ट्री बताई है, हमारे देश के तरफ दोनों तरफ एडवर्सरीज़ हैं जो देश के हितों के ख़िलाफ़ अक्सर काम करते रहते हैं। तो उसको सारा देखते हुए जो सिविल डिफेंस का जो आइडिया है वो चलाया गया था। तो वर्तमान हालात में भी एक तरह से जो सिविल डिफेंस है उसको एक बार रीएक्टिवेट करने के लिए, लोगों को दोबारा एक्टिव करने के लिए ये जो शिविर हैं इनका आयोजन किया जा रहा है। इसमें कितने लोगों ने भाग लिया इसमें और कितने टाइम का? 350। हमने ये परसों एक ऐप बनाई थी और उसके बाद जैसे उत्साह है तो फिर हमने आज का ये ट्रेनिंग सेशन रखा था। एक तरह से एक दिन के नोटिस पे ही लगभग 350 बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो ये तो एक दिन के नोटिस पे 350 बच्चे आ गए हैं। तो इसी तरह से बाकी जो सब डिवीजन हैं वहाँ भी काफ़ी उत्साह है, वहाँ भी रखे जाएंगे। सर, ये एक ही दिन ट्रेनिंग रहेगी, आगे की करती रहेगी? नहीं, आज के लिए यहाँ पे है। उसके बाद अलग अलग जो उपमंडल स्तर पर भी इनकी ट्रेनिंग की जाएगी और हम प्रयास करेंगे कि ये एक रेगुलर फीचर रहे। ये नहीं कि एक बार स्टार्ट कर दिया, एक बार ट्रेनिंग दे दी, उसके बाद सो गए, ऐसा नहीं है। क्वार्टरली या 4-5 महीने के बाद एक बार इसको रिफ्रेश किया जाएगा, ऐसा प्रशासन का प्रयास रहेगा। बेनिफिट एक तरह से जो समाज है, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो देश की सीमाओं की सुरक्षा है तो हमारी जो सेनाएं हैं वो कर रही हैं और जो हमारे जो फोर्सेस हैं वो कर रही हैं। लेकिन जो समाज के अंदर भी समाज है, वो जो नागरिक हैं वो जागरूक हों कि किसी तरह की अगर कोई आपदा आ जाती है तो अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें और जो जीवन है उसकी कोई हानि ना हो और जो प्रॉपर्टी का नुकसान है वो कम से कम हो, मिनिमम हो। और लोगों को एक तरह से अपने बचाव के बारे में सारी जानकारियाँ हों कि अगर कोई आपदा आ जाती है, अगर कोई आक्रमण हो जाता है, रेड हो जाती है तो हमें अपना बचाव कैसे करना है, इसके बारे में लोगों को हम आज ये प्रशिक्षण देंगे। उसके लिए हम ऐसे वॉलंटियर तैयार करेंगे ताकि समाज में जाकर बाकी लोगों को भी बताएंगे।